हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन लीग। हमने स्टार्ट किया था लास्ट की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना रीजनिंग स्टार्ट करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट होता है लेटर कोडिंग, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेटर के फॉर्म में ही कोड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं राम कोई इंफॉर्मेशन है और अगर आपको ये राम इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को भेजना है, आप इसे लिख देते हैं कुछ दूसरे फॉर्म में। ठीक है, दूसरे लेटर्स में रिप्लेस करके। तो इस टाइप की जो कोडिंग होती है वो किसके अंदर आएगी? लेटर कोडिंग में। सेकेंड टाइप की जो कोडिंग होती है वो है नंबर कोडिंग। इसमें किसी इंफॉर्मेशन को नंबर के फॉर्म में कोड किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, मोबाइल अगर कोई इंफॉर्मेशन है अगर आपको भेजना है, इसे आप नंबर के फॉर्म में अगर भेजते हैं तो ये नंबर कोडिंग होती है। ठीक है, थर्ड टाइप की जो कोडिंग होती है वो है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। मतलब किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड या दूसरे सेंटेंस में जो कि बिल्कुल भी समझ में ना आए, उसमें क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। तो इसमें मेनली जो है 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने कभी देखा होगा या इससे पहले कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो उसमें एक इस टाइप का आता है कि मीन्स और कॉल्ड। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। मीन्स मतलब अगर इस तरीके से लिख दिया कि टी इज गुड मीन्स ABZ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। और कॉल्ड वाले क्वेश्चन में लाइक रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ a is equal to 1 and act is equal to 24, then find out the code for FAT। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको सीक्वेंस नंबर यानी जो अल्फाबेट ऑर्डर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं टोटल 26, उनके सीक्वेंस नंबर, पोजीशन वैल्यू वो आपको याद होना चाहिए। सेकंड, उनके अपोजिट लेटर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? लेटर को नंबर से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब ये लेटर टू नंबर कोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ अगर A के लिए 1 दिया गया है और एक्ट के लिए जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो है 24। इट मीन्स जो लेटर है एक्ट में ACT, उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया होगा तभी जाके वहां पे 24 आया। देखो, 2 तरीके से यहाँ पे एडिशन हो, जो 2 तरीके से जो है यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं। या तो जो कि सारे लेटर्स के जो पोजीशन नंबर है, वैल्यू है, उनको या तो ऐड किया है या फिर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अगर A के लिए 1 है और यहाँ C के लिए क्या हो जाएगा? C की जो प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर यानी पोजीशन वैल्यू जो होती है वो है 3 एंड T के लिए क्या होता है? 20। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 4 एंड 4 + 20 24। तो यहाँ पे सारे जो पोजीशन वैल्यू है उनको ऐड किया जा रहा है। सो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन फैट, इसके लिए नंबर क्या निकल के आ जाएगा? F के लिए क्या होता है? 6 प्लस A के लिए होता है 1 प्लस T के लिए होता है 20। तो यहाँ से टोटल 27 जो है वो आंसर आएगा। फैट के लिए जो हमारा कोड बनेगा वो कितना बनेगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 36, 65, 44, 93 को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? 18, 30, 16 एंड 27। यानी कि ये नंबर से नंबर कोडिंग किया जा रहा है, नंबर टू नंबर। तो आप लोग को क्या निकालना है? 29, 83, 35 एंड 65 के लिए कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि इसे ये जो नंबर दिया गया है,
ठीक है, 8 डिजिट का, इसे किस तरीके से दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया गया है। तो पहले हम लोग वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है 36, 65, 44 एंड 93, 36 को 18 लिखा गया है, 65 को 30, 44 को 16 एंड 93 को 27। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर है वो 2 डिजिट के हैं और उनका जो कन्वर्जन हो रहा है वो भी 2 डिजिट का है, यानी कि या तो कुछ प्लस किया है या फिर माइनस किया होगा या फिर इन दोनों ये 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। तो हम लोग को वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 36 के लिए 18 लिखा गया है, तो या तो ये इसे हाफ किया होगा, ठीक है, या फिर 6 का 3 से मल्टीप्लाई करके 6 3 जा 18 आता है। ठीक है, दोनों डिजिट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 18 आएगा, या फिर हाफ करेंगे तो भी 18 आएगा। अगर 65 को देखेंगे तो 65 का हाफ 30 तो नहीं होता, और अगर देखेंगे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो हर एक 2 डिजिट नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 4 4 जा 16, 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ से हमें पैटर्न समझ में आ गया कि नंबर को दूसरे नंबर पे कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था क्या है 29, 83, 35 एंड 65, इसके लिए जो कोड निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आएगा 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 एंड 6 5 जा 30। तो 18, 24, 15 एंड 13 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जो बार बार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।